वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. दिस इज एक अच्छा सा उदाहरण है ये वोकल फॉर लोकल का. हम सब इसके बारे में बात करने के बाद और इससे मार्केटिंग अच्छा होने के बाद कोप्पल का लोकल प्रोडक्ट का वोकल सपोर्ट मिल रहा है. आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम किसान के द्वारा किसानों को हर साल 6,000 रुपया उनके डायरेक्टली अकाउंट में पहुंच जाता है. डीबीटी के द्वारा पैसा मिलता है किसान को. कर्नाटकदल्ली पीएम किसान योजना अंतर्गत 43 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 43 ಲಕ್ಷ ರೈತರು उनको बेनिफिट मिलता है किसान सम्मान योजना के तहत. एक नया प्रश्न भी लोग बोलते थे बीच में, किसानों को जीएसटी के द्वारा बहुत दिक्कत होता है क्योंकि जीएसटी लगता है उनके रॉ मटेरियल के ऊपर. मगर मैं बोलना चाहती हूं कुछ 10-15 दिन, एक महीने पहले जीएसटी के काउंसिल के द्वारा न्यू जनरेशन जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ. दीपावली के पहले जीएसटी का सुधार हो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था. जीएसटी के पहले से, नवरात्रि के पहले से ही हमने उसको पालन किया. इसीलिए बहुत सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स कटौती हुई, कम हुई. किसानों के उपयोग वाले वस्तुओं के ऊपर भी टैक्स कम हुआ है. सोलर पावर्ड इक्विपमेंट या आपके ट्रैक्टर, टिलर, एग्रीकल्चरल मशीनरी, पूरे के पूरे जितने भी किसान अन्नदाता उपयोग करते हैं उन सब में जीएसटी का कम रेट हो गया है. 5% या कभी कंप्लीट वेवर भी हुआ है. हटाया गया कंप्लीटली या 5% को ले आए. जो 12% टैक्स था पहले वो सब अभी 5% में आ गए. इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बायो फर्टिलाइजर, इन सब के ऊपर भी जीएसटी एकदम कम हो गया है. किसान के कारण किसान को हम बलबूते से देखना चाहते हैं, इसलिए इन सबको कट कर दिया, रेट कम कर दिया. दो अंश मैंने आपके सामने रखना चाहती हूं. पीएमएफएमई बोलते हैं, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस. और 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किए हैं. उन दोनों के बारे में एक आध शब्द में बोलना चाहती हूं. वैल्यू एडिशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं पीएमएफएमई स्कीम हमें याद आता है. ये 2020 में लॉन्च हुआ कोविड के संदर्भ में. ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जैसे हमारे बगल में जो कोप्पल का यूनिट हमने अभी ही इनॉग्रेट किए, उन जैसे यूनिट को वैल्यू देने के लिए ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट का स्कीम लागू होते हैं. शुरू ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂ ಧನ್ ಧಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. पिछले शनिवार ही इस स्कीम को लॉन्च हुआ है. 24,000 करोड़ बजट में इसके लिए प्रावधान है. 25-26 इस साल के बजट में ये धन धान्य योजना, कृषि योजना, जिसमें कोप्पल बाग में है, मतलब 100 डिस्ट्रिक्ट में से कोप्पल भी एक डिस्ट्रिक्ट है. इस टोटल प्रोजेक्ट के लिए 24,000 करोड़ बजट में दिया गया है. ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के मुख्य अंश क्या है? ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. गुणमत्ता बीज सिक्कुते. फार्म किसानों के लिए अच्छा क्वालिटी बीज मिलेगा. नूतन ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स एंड वाटर कंजर्वेशन भी इस न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों को मिलेगा. मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब आपको इरिगेशन द्वारा आने वाले हर बूंद पानी का आपको क्रॉप ज्यादा कल्टीवेट करने का टेक्निक आपको मिलेगा. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. So irrigation facilities also will be improved. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. So access to market will be easier. 1.7 करोड़ फार्मर्स को कुल मिलाकर के इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में उनके अपने स्तर से ऊंचे आने के लिए हर कदम इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट मिलेगा. सो ये रैतु तरबाती केंद्र के द्वारा आप सबको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा. मैं कोप्पल के हर किसान भाई बहनों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूं, इस फैसिलिटी का पूरे तरीके से आप उपयोग करिए. इससे लाभ उठाइए जिससे आपके परिवार को अच्छा आमदनी मिलेगा. आपको इस जैसे यूनिट से तुरंत बेंगलुरु में मार्केट मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मार्केट मिलेगा. अच्छा दाम आपको आपके प्रोडक्ट्स के लिए मिल जाएगा. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರ, ನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರ. That is why you should benefit from it and you should take the maximum benefit out of it. I'm sure कोप्पल जिला एक अच्छा सा एग्रीकल्चरल हब बनेगी. मैं नाबार्ड से रिक्वेस्ट करूंगी, एक ये यूनिट तो बन गया इस जिला में, और जितने भी जगह है जहां ऐसे एक यूनिट बना पाएंगे बनना चाहिए. किसानों के आने वाले दिन में अच्छा आमदनी मिलने के लिए प्रयत्न जारी रखना चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट को भी एकमात्र मैंने धन्यवाद कहना चाहती हूं. ऐसे यूनिट लगाने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा सा कोऑपरेशन दिए हैं और नाबार्ड के अधिकारीगण से साथ काम किए हैं. मेरे ऑफिस से भी जब भी मेरे स्टाफ आकर के इसको इम्प्लीमेंटेशन
ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है देखने के लिए आने के समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा कोऑपरेशन मिला, इसलिए कि हमारा किसान कोप्पल के किसान के लिए ये काम होना चाहिए। इसमें आतंक का फायदा करने में किसी को लाभ नहीं है, मगर कोप्पल में कोई आतंक नहीं था, इसलिए जल्दी काम खत्म भी हो गया है। अंत में मैं मीडिया लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ऐसे स्कीम के लिए, ऐसे काम के लिए, ऐसे किसानों को बेहतरी के लिए जो होता है काम, उसके बारे में मीडिया के द्वारा अच्छा कवरेज मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ इसीलिए कि मेरा MP लाज इसमें है, नहीं। किसान और ग्रामीण क्षेत्र में जो अच्छा काम होता है उस सब के लिए कवरेज ठीक से मिलना चाहिए, जिससे हमारे किसान भाई बहनों को लगता है उनके मेहनत का वैल्यू मिल रहा है और मीडिया उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसलिए मीडिया भाइयों बहनों से भी मैं कहती हूँ धन्यवाद, आप आए कवरेज कर रहे हैं, मगर इन विषयों को अच्छा प्रचार करने के बाद भी किसानों को लाइफ में बढ़ोतरी होगा। सो धन्यवाद। में वैल्यू एडिशन का प्रामुख्यता देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इधर अच्छा इरिगेशन है, गंगावती के इधर इर्द गिर्द में बहुत सारा तुंगभद्रा की वजह से इरिगेशन अच्छा है, मगर एक ऐसा इलाका भी है जिसका कम इरिगेशन से फायदा मिलता है, इतना नहीं मिलता है, मगर उनको भी ये ऐसे वैल्यू एडिशन के काम से उनको लाभ मिल सकता है। अगर बारिश ठीक से नहीं होता, इधर के लोग इधर से पलायन होते हुए बेंगलुरु और मंगलुरु चले जाते हैं। हम अगर ठीक से प्लानिंग करते हैं, आप अपने गांव में रह करके बारिश के वजह से नुकसान ना पाते हुए उससे लाभ देने वाले वैल्यू एडिशन का काम, अच्छे स्टोरेज का काम, ये सब भी कर सकते हैं। इसीलिए एक छोटा सा मेरे तरफ से ये प्रयत्न जारी हुआ है। ಈ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಳ್ಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ। ये सस्टेनेबल मार्केट रिफॉर्म्स का बहुत सारे फायदा है, ये वैल्यू एडिशन का भी फायदा है। ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಇಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ। सो इस यूनिट में मैंगो जूस, मैंगो पल्प और मैंगो ड्राई पाउडर बनाने का, पपाया और ड्राइड जिंजर का, गोवा का जूस का, पल्प का, ऐसे टोटल एक साल का कैपेसिटी 840 मेट्रिक टन्स ऑफ मैंगो, 600 मेट्रिक टन्स ऑफ पपाया एंड गोवा, इसका प्रोसेसिंग पूरे इस यूनिट से तैयार होगा, इस एक कोप्पल यूनिट से। इसका फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी सर्टिफिकेशन हुआ है। इससे बेंगलुरु जैसे मार्केट में जो शॉप से खरीदते हैं लोग टोमेटो पल्प चाहिए, खबर में देखते हैं अगर FSSAI का टप्पा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो टप्पा नहीं देता क्वालिटी का एश्योरेंस नहीं होता है। इसीलिए इस यूनिट का FSSAI का अप्रूवल भी मिला है।
हमारे नाबार्ड का लोग उसका अप्रूवल भी ले लिए। इसीलिए जो इससे उत्पादन बाहर जाता है उसका पूरा गारंटी FSSAI के द्वारा ऑलरेडी मिल चुका है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट इससे बाहर निकलता है, वो बहुत ही आवश्यक है। आई एम श्योर इस इलाके के कोप्पल के FPO के महिला और पुरुष साथ मिलकर के ऐसे क्वालिटी उत्पादन करेंगे, ये मेरा दृढ़ उम्मीद है।